तो क्या लगता है, अब कैलाश भक्ति करेगा? बोलो, करेगा कि नहीं करेगा? अब करेगा। क्यों जानते हैं? क्योंकि मार खाया है उसने। डंडा से मार खाना बहुत जरूरी है। जब तक मार नहीं खाते तो भक्ति कोई नहीं करता है। तो कितना अच्छा उसको नारद मुनि मिले, उनको भक्तों का संग मिला, इंस्ट्रक्शन मिला कि भक्ति करना चाहिए। तो उसने क्या किया, गोली दे दिया नारद मुनि को, कल करेंगे प्रभु, आज करे सो कल करो, कल करो सो परसों, इतनी जल्दी क्या है प्रभु जी, अभी जीना है वर्षों। उन वर्षों के चक्कर में मार खाया बेचारा। पहले बुजुर्ग हुआ, फिर कुत्ता बन गया, फिर सांप बना, फिर मार खाया, तब फिर होश आया उस व्यक्ति को। तो कैलाश कौन है? कौन है कैलाश? क्यों शर्मा रहे हो? बोलो, बोलिए, मैं हूं कैलाश। हम नहीं, हम में सबको समेट लेते हैं ऐसे। बोलिए, मैं हूं कैलाश। बोलो, शर्माना नहीं, जोर से बोलना है, मैं हूं कैलाश। हाँ, हम सब कैलाश हैं। देखो कितने सारे भक्त हमारे पीछे लगे रहते हैं, प्रभु जी क्लास में आ जाओ, प्रभु जी फेस्टिवल में आ जाओ, प्रभु जी यात्रा में आ जाओ। लेकिन हम लोग ऐसे निकलते रहते हैं। यहीं से वृंदावन में ही एक स्थान है, पांडवों का एक स्थान। तो यक्ष एक बार और पांडवों का एक बार आमना सामना हो गया। तो प्रश्न पूछा कि बताओ सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है इस संसार का? महाभारत का प्रसंग है। तो कोई कुछ नहीं बता पा रहा था, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, क्या है। युधिष्ठिर महाराज ने बताया कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, आहानी आहानी भूतानी। हर व्यक्ति देखता है कि आज उसका हरिबोल हो गया, आज उसका हरिबोल हो गया, आज उसका हरिबोल हो गया, आज उसका भी हो गया, आज तो घर में से किसी का भी एक हरिबोल हो गया। लेकिन फिर भी अपना आशा, इच्छा, आकांक्षा हम लोग नहीं त्यागते, फिर भी भक्ति नहीं करते ऐसे। लेकिन धन्य है ना हमारे श्रीला प्रभुपाद जी कि जिनके कारण हम सब इतने भरपूर मात्रा में भक्ति कर पा रहे हैं। अगर श्रीला प्रभुपाद नहीं होते तो हम लोग यहाँ पे होते? बोलिए, होते? वो नहीं होते तो हम लोग नहीं होते, आप भी नहीं होते, यहाँ नहीं होते इस समय पे। आप लोग अगर आए भी होते तो टिक्की खा के वापस चले गए होते। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण वो प्रभु जी ने बताया था ना कि घर से कोई बहुत ज्यादा आसक्त होता है और भक्ति नहीं करता है और पूरा जीवन वही सोचता है कि घर में ही रहना है, तो फिर क्या बनता है घर में? जानवर बन के आता है फिर घर में। ये सच्ची बात है, ये शास्त्रों से लिया गया है ड्रामा। तो इसलिए गृहस्थों के लिए एक फॉर्मूला है मेरे पास कि हमेशा बच्चों में पूरे जीवन नहीं लगा रहना चाहिए। जब बच्चे के भी बच्चे हो गए, इससे अच्छा है क्या, बच्चों को संस्कार दीजिए, बच्चे को जिम्मेवार बनाइए, बच्चे को जिम्मेवारी दीजिए, फिर एक समय में मुक्त हो जाइए। यही गृहस्थ जीवन का सूत्र है। अगर आप गृहस्थ जीवन में अच्छे से भक्ति करना चाहते हैं तो तभी कर पाएंगे, नहीं तो बुढ़ापे में भी देखो, कभी चूहे भगाने थे, कभी बिल्ली भगाने थे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ लगा रहेगा ऐसे। तो भक्ति करना है, अभी से करना है और भक्तों के संग में करना है। तो आप लोगों का बहुत परम सौभाग्य है कि आप लोग आज भक्तों के साथ श्री वृंदावन धाम में आए हो। आप लोगों को शायद पता नहीं हुआ कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं। मैं बताऊं कितने सौभाग्यशाली हैं? ब्रह्मा जी से भी ज्यादा सौभाग्यशाली हैं। अभी के लिए भगवान शिव से ज्यादा सौभाग्यशाली हैं, नारद मुनि से ज्यादा सौभाग्यशाली हैं आप लोग, हजारों ऋषि मुनियों से भी ज्यादा सौभाग्यशाली हैं। आपको शायद पता नहीं होगा। क्यों सौभाग्यशाली है? क्योंकि आप लोगों को भक्तों का कृपा मिला है। इसी वृंदावन धाम में नारद मुनि आना चाहते हैं, इसी वृंदावन धाम में सारे देवी देवता आना चाहते हैं, इसी वृंदावन धाम में भगवान शिव आना चाहते हैं, इसी वृंदावन धाम में ब्रह्मा जी आना चाहते हैं।
अकेले तो आ जाते हैं, कैसे कैसे कर कुरा के आ जाते हैं, लेकिन भक्तों का संग नहीं मिलता यहाँ पे आने के बाद। वृंदावन धाम में भक्तों का संग प्राप्त करने के लिए नारद मुनि को पुरुष से स्त्री वाला शरीर प्राप्त करना पड़ता है तपस्या करने के बाद। लक्ष्मी माता को तपस्या करना पड़ता है यहाँ पे, ब्रह्मा जी को तपस्या करना पड़ता है यहाँ पे, भगवान शिव को, भगवान शिव की क्या बात करते हैं, विष्णु जी भी अगर यहाँ पे आना चाहते हैं, गोपियों का संग प्राप्त करना चाहते हैं, तो साक्षात विष्णु जी को भी यहाँ पे तपस्या करना पड़ता है। और तीनों यहाँ पे पर्वत बन के विराजमान हुए हैं, पता आपको? एक नंदगांव में, एक बरसाना में, और एक और उस बरसाना के बगल में, स्थान का नाम नहीं याद है मेरे को। तीनों पर्वत बन के विराजमान है यहाँ पे। ब्रह्मा जी के सर पे राधा रानी का मंदिर है, बताया ना? आप सोचिए कितने सौभाग्यशाली हैं आप लोग। ऐसे ही होता है, जो जिसको सौभाग्य प्राप्त होता है वो अनुभव नहीं कर पाता है। तो इसलिए धाम का महिमा तब है, खाली घूमने में नहीं है। इसलिए पहली बार आप लोग भक्तों के संग में आए हो तो एक स्थान पे बहुत ज्यादा देर बिठाया गया है आप लोगों को। आप लोग सोच रहे हो कहाँ जेल में बंद कर दिया है, क्योंकि जब तक आप महिमा नहीं समझ पाओगे तो आप दर्शन नहीं कर पाओगे। आप ये वो वाला दर्शन नहीं है, ये दर्शन वाला दर्शन है। धाम को अगर समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, इस चक्षु से, चर्म चक्षु से आप धाम का दर्शन नहीं कर पाओगे आप। इसलिए आपको पहली बार खूब भगाया नहीं जाएगा, आज ये वाले मंदिर चल लो, बांके बिहारी चल लो, वहां चल लो, वहां चल लो, वहां भी चल लो, वहां भी चल लो। स्थिर से पहले श्रवण और कीर्तन करना है संतों के साथ मिलकर। तो वृंदावन क्या है? प्रेम भूमि है, आनंद भूमि नहीं है, मतलब मजा लेने वाला भूमि नहीं है वृंदावन, प्रेम भूमि है, तपस्या वाला भूमि भी नहीं है। और प्रेम के स्तर पे हम है नहीं, हम में से कोई भी नहीं है ऐसे भगवान के प्रेम के स्तर पे। इसलिए हम लोगों को कृपा चाहिए साधु संतों का, धाम का। और वृंदावन का कृपा कैसे मिलता है जानते हैं आप लोग? वृंदावन का कृपा आप सबको मिल चुका है, आपको पता नहीं है, लेकिन आपको भरपूर मिला है वृंदावन का कृपा। जानते कैसे मिला आप लोगों को? वृंदावन का प्रेम ब्रज के रज में है, यहाँ के एक एक कण में भगवान का प्रेम है। और जब आप बस से उतर कर आ रहे थे तो देखो आपको कितना ब्रज रस मिला था। आपको पता है आप लोगों को? कुछ लोग नाक बंद कर रहे थे, कुछ लोग आंख बंद कर रहे थे, लेकिन ब्रज के रज में ही प्रेम है, और किसी चीज में नहीं यहाँ प्रेम। इसलिए जब कभी जाते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, धाम को प्रणाम करते हैं, तो प्रणाम करने के बाद ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए, ओह इधर लग गया धूल, इधर लग गया धूल। कहीं लग जाए तो उसको और मस्तक में लगाना चाहिए। ब्रज का ये महिमा है। अगर मैं बताता हूं, आप लोग डरना मत, डरोगे नहीं ना आप लोग? अगर ब्रज का रज आपके सर पे लगता है, अगर उसको आप हटाते हो तो आपको ब्रज में, ब्रज के हिसाब से, यहाँ के संविधान के हिसाब से आपको सजा मिल सकता है। जानते हैं आप लोग? नहीं जानते। इसलिए वृंदावन में जब भी प्रणाम करते हैं, रज लगे तो उसको झाड़ना नहीं चाहिए, ऐसे पूछना नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे करके उसको और प्रेम से और धारण कर लेना चाहिए। यही यहाँ का श्रृंगार है ब्रज का। भगवान, जानते हैं भगवान के पिताजी कौन थे? ब्रजेश्वर बोला जाता है, मतलब ब्रज के ईश्वर, ब्रज के राजा। और उनको 16 श्रृंगार करके भेजते थे भगवान। भगवान के माता पिता यशोदा माता, नंद बाबा जंगल में जाके सारा कुछ खोल के फेंक देते थे वो। और क्या पहनते थे? ब्रज का मिट्टी, जंगल का फूल, पत्ते। तो यहाँ का यही श्रृंगार है। तो इसलिए ब्रज में आए हैं आप लोग, तो अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे वृंदावन धाम में। अभी वृंदावन धाम में है, जमुना जी के पास जाएंगे, गौशाला में जाएंगे हम लोग। तो यहाँ ऐसे ही देखना है, यहाँ का एक एक कण, एक एक पत्ता, एक एक वृक्ष, एक एक पशु, एक एक पक्षी, एक एक जानवर, एक एक इंसान, सब भगवान के पार्षद हैं। आपको दिखेगा नहीं ऐसे, क्योंकि हम लोग चर्म चक्षु से देख रहे हैं, प्रेम चक्षु से नहीं देख रहे हैं। ब्रह्मा जी ने विजन दिया है धाम को देखने का। ब्रह्मा जी बोलते हैं, प्रेम अंजन छरित भक्ति विलोचनेना संता सदैव हृदय से विलोकयन्ति। कि प्रेम का अंजन लगाओगे
तब आपको धाम का दर्शन होगा। तो इसलिए ये जो आपको अभी सुनाया गया, ये जो कथा सुनाया गया, ये आपको प्रेम का अंजन दिया गया है। अगर इधर से सुनकर इधर से नहीं निकाला है तो इधर आएगा और इधर आके आपकी आंखों के ऊपर ये वाला प्रेम वाला सुरमा लगेगा, फिर आप देख पाओगे वृंदावन धाम को अच्छे से। तो इसलिए ब्रज में आते हैं तो किसी का बुराई नहीं करना चाहिए। खास करके जो ब्रज में रहते हैं उनका, हो सकता है कोई बीड़ी पी रहा हो सकता है कोई गाली दे रहा हो ब्रज में, लेकिन हम लोगों को अधिकार नहीं दिया गया है कि हम उनका तिरस्कार करें, हम उनका निंदा करें। ब्रज में आएंगे आप, आपसे 10 लोग मिलेंगे कि दे दे राधे 10 रुपए दे दे, आपको नहीं देना है मत दीजिए, लेकिन गुस्सा नहीं करने का है, गाली वाली नहीं देने का है, प्रेम से हाथ जोड़ के बोल देना है कि ठीक है। यहाँ आते हैं हम, और जाते समय जब यहाँ आ गए एक बार ब्रज में, बोला जाता है ऐसा कि ध्यान से सुनना आप लोग, अगर तब पता चलेगा कि आप लोग ब्रज आए हो कि नहीं। अगर ब्रज में आए हो तो जाने का इच्छा नहीं होना चाहिए। अगर जाने का इच्छा हो रहा है इसका मतलब आप आए ही नहीं। तो आप खुद अपने आप से देखिएगा कि आप सच में आए हो यहाँ कि नहीं आए हो। आपको ब्रज के किसी एक चीज से भी आकर्षण हो गया, यहाँ के धूल से भी, यहाँ के नदी नालों से भी अगर आकर्षण हो गया आपका, इसका मतलब आप आए हो। अगर किसी चीज से आकर्षण नहीं हुआ मतलब आप ब्रज आए ही नहीं अभी आप। तो आकर्षण तब होगा जब दर्शन होगा। बिना दर्शन के आकर्षण होता है? होता है बिना दर्शन के आकर्षण? आप आंख बंद करके कहीं घूम लीजिए, आकर्षण होता है वहां पे? नहीं होता है। तो पहले दर्शन करना है। और दर्शन कैसे होगा? दर्शन होगा शास्त्र चक्षु से, प्रेम चक्षु से। तो इसलिए धाम में आज जितने देर भी रहना है, हम लोग दुर्भाग्यशाली जीव हैं कलयुग के, एक दिन के लिए मौका मिलता है हम लोगों को आने का। अब एक दिन के लिए आए हैं तो यहाँ पे समय खराब नहीं करना चाहिए। ये जो हथियार है इसको लेकर घूमना है, या तो संकीर्तन करना है या इसमें हाथ डाल लीजिए ऐसे करके और माला करिए। जब भी समय मिले हरिनाम करिए, कथा सुनिए, प्रसाद पाइए, संकीर्तन करिए या ये हरिनाम का जप करिए। समय बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करने का धाम में आने के बाद। जैसे बताया आपको, बस में बताया होगा कि ब्रज में भगवान का नाम एक बार करने का 1000 गुना फल मिलता है। ऐसे हम कैलकुलेशन तो नहीं करते भक्ति के लिए, लेकिन 1000 गुना प्रभावशाली होता है भगवान का नाम भगवान के धाम में। तो इसलिए आप लोग अपना उत्साह बनाकर रखिए और ये सोचिए कि इस बार आपको चश्मा मिल गया है धाम दर्शन करने का, और जहां जहां पे भी हम जाएंगे दर्शन करेंगे तो उसी भाव से दर्शन करिएगा। ऐसे मत देखिए कि कितनी गंदगी है, कितने कीड़े हैं, कितने सुअर हैं, कितने बिल्ली हैं, कितना कुत्ता घूम रहा है। ऐसे देखना है कि सब भगवान के धाम वासी हैं और हम लोगों को कुछ सेवा करना चाहिए धाम में। और सेवा कम से कम नहीं कर पाते तो गंदगी नहीं मचाना चाहिए धाम में आने के बाद, है कि नहीं? और जब धाम से वापस जाओ तो एकदम वृंदावन धाम में जमीन पे एकदम लेट कर प्रभु जी दंडवत प्रणाम और माता जी पांचांग प्रणाम करके वृंदावन से, वृंदा देवी से प्रार्थना करके जाइएगा कि हे प्रभु, हे वृंदा देवी, आप हमको दोबारा से आने का अवसर प्रदान करिएगा। इस बार तो सारे भक्तों की कृपा से आ पाया, और ऐसे ही मानना चाहिए। धाम में जब भी आते हैं तो भक्तों की कृपा से ही हम आ पाते हैं, और भक्तों के साथ जब आते हैं तभी धाम का लाभ प्राप्त होता है। अकेले आते हैं हम तो धाम का लाभ नहीं प्राप्त होता है। गुरु की कृपा और भक्तों की कृपा से ही हमको धाम में आना चाहिए। ऐसे धाम में कभी नहीं आना चाहिए। भगवान ने मना किया है अकेले आने के लिए धाम में, या गुरु की कृपा लेकर या कुछ भक्तों के संग में, ऐसे नहीं। तो बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ, आप सबको उत्साह देकर। एक बार जोर से बोलिए हरे कृष्णा, और जोर से बोलिए हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृंदावन धाम यात्रा की, आप सब भक्त वृंद की, श्रील प्रभुपाद की।
और ये नारद मुनि और ये सारे ड्रामा वाले भक्तों की, अभी आने वाले भक्तों की। अभी आने वाले भी कुछ भक्त हैं जो आपके लिए, छोटे छोटे बच्चे